नमस्कार दोस्तों आज संडे का दिन है। सुबह सुबह का वक्त है। आज के हिंदी अखबारों में एक खबर बहुत मोटे मोटे अक्षरों से छापी गई है। भारत सरकार ने एक जबरदस्त फैसला, मैं इसको कहूँगा यहाँ पे कि बहुत ही अच्छा फैसला लिया है लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशनरों के लिए। आपने ये तो पता ही है कि कई बार सिस्टम की गलती से और पेमेंट हो जाती है, वेतन की और पेमेंट हो जाती है या पेंशन में ज़्यादा एरियर आ जाता है, तो उसको रिकवरी करते हैं या रिकवरी का बार बार नोटिस आता है, उससे परेशान हो जाते हैं या पेंशन से ही रिकवरी करनी शुरू कर देते हैं, जिसके लिए हम माननीय कोर्ट में जाते हैं, न्यायालयों में जाते हैं, वहाँ वकील से भी लुटते पिटते हैं। 2-4 लाख रुपये का जो और पेमेंट की गई है, 2-4 लाख रुपया वकील ले जाता है। इन सभी चीजों को देखते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने बहुत ही जबरदस्त, मैं यहाँ पे कहूंगा इस चीज को, कि अच्छा फैसला लिया है कि जिससे जो लाखों केंद्रीय कर्मचारी हैं, लाखों पेंशनर हैं या उनकी जो धर्मपत्नी है, उनको मतलब एक और पेमेंट के चक्कर में ठोकरें ना खानी पड़े। तो ये यहाँ पे मैं इस पूरी खबर को आप लोगों को मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा। और ऐसा है कि और पेमेंट आपको भी हो सकती है कभी, तो आपके लिए भी ये खबर जरूरी है। कभी आपके अकाउंट में और पेमेंट आ जाए तो डरने की जरूरत नहीं है। अपने उस और पेमेंट को निकाल के अपने काम, जो भी आप काम करते हो, घर की जरूरतें पूरी कर सकते हो। बड़ा ही अच्छा है। तो भगवान से शुक्र मनाओ कि और पेमेंट हो जानी चाहिए कभी ना कभी। ऐसा कभी वो कहते हैं ना, लॉटरी लग जानी चाहिए। तो मैं तो जब से खबर आई है तो मैं तो यही सोच रहा हूँ कभी हमारी भी लॉटरी लगे और पेमेंट हो। मैं पूरी खबर आप लोगों के सामने, सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में और पेमेंट के मामले सामने आते रहते हैं। कुछ मामलों में जल्द ही नोटिस दे दिया जाता है, तो कई केसों में लंबे समय तक फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल पर घूमती रहती हैं। कई ऐसे भी मामले सामने आए हैं जिनमें कर्मचारी रिटायर हो जाता है मगर उसका और पेमेंट का केस नहीं सुलझता। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सरकारी कर्मियों के लिए एक राहत भरा आदेश जारी किया है। 1 अप्रैल को जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि अगर किसी कर्मचारी के खाते में और पेमेंट के तहत कोई राशि जमा हुई है तो उसकी वसूली नहीं होगी। इस मामले में और पेमेंट की राशि की सीमा 2 लाख रुपये रखी गई है। अगर गलती से सरकारी सेवक के खाते में पैसा चला गया तो परेशान नहीं किया जाएगा। अगर और पेमेंट हुई तो उसकी रिकवरी के लिए 1 माह के भीतर आदेश जारी होना अनिवार्य बनाया गया है। वित्त मंत्रालय ने इस मामले में वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियम DFPR 2024 के नियम 15 का हवाला दिया है। इसमें कहा गया कि सरकारी कर्मचारियों को मंत्रालय या विभाग द्वारा किए गए अधिक भुगतान की वसूली से छूट दी जा सकती है। हालांकि इसके लिए संबंधित विभाग को कुछ शर्तों का पालन करना होगा। लंबे समय तक चलते हैं और पेमेंट के मामले। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभागों में और पेमेंट के मामले सामने आते रहते हैं। कुछ मामलों में जल्द ही नोटिस दे दिया जाता है, तो कई केसों में लंबे समय तक फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल पर घूमती रहती हैं। कई ऐसे भी मामले सामने आए हैं जिनमें कर्मचारी रिटायर हो जाता है मगर उसका और पेमेंट का केस नहीं सुलझता। रिटायरमेंट के बाद उससे वसूली की मांग की जाती है। मई 2022 में उच्चतम न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा था कि किसी सरकारी कर्मचारी को किया अतिरिक्त भुगतान उसकी सेवानिवृत्ति के बाद इस आधार पर नहीं वसूला जा सकता कि उसे किसी गलती के कारण वेतन वृद्धि दी गई थी। क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट का आदेश? न्यायमूर्ति S.A. नजीर और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा था, अतिरिक्त भुगतान की वसूली पर रोक लगाने की अनुमति अदालतों द्वारा दी जाती है। यह कर्मचारियों के किसी अधिकार के कारण नहीं बल्कि न्यायिक विवेक के तहत कर्मियों को उसके कारण होने वाली कठिनाइयों से बचाने के लिए है। यदि कर्मचारी की किसी गलत बयानी या धोखाधड़ी के कारण अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया है, यदि नियोक्ता द्वारा वेतन व भत्ते की गणना के लिए गलत सिद्धांत लागू कर या नियम की किसी विशेष व्याख्या के आधार पर अधिक भुगतान किया गया था जो बाद में गलत पाया जाता है, तो किया गया अधिक भुगतान वसूली योग्य नहीं है। सर्वोच्च अदालत ने कहा था, कोई सरकारी कर्मचारी विशेष रूप से जो सेवा के निचले पायदान पर है वह जो भी राशि प्राप्त करता है उसे अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खर्च करता है। सर्वोच्च अदालत का कहना था, जहां कर्मचारी को मालूम कि उसे प्राप्त भुगतान देय राशि से अधिक या गलत भुगतान किया गया है या जहां गलत भुगतान का पता जल्द ही चल जाता तो अदालत उसे वसूली के खिलाफ राहत नहीं देगी।
वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन के मुताबिक वित्तीय सलाहकार FA संबंधित मंत्रालय विभाग के सचिव को और पेमेंट की फाइल भेजेगा। उसमें FA द्वारा यह संस्तुति की जाएगी कि अतिरिक्त भुगतान को माफ कर दिया जाए। ऐसे मामले वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियम DFPR 2024 के नियम 15 के तहत निपटाए जाएंगे। भारत सरकार में विभागीय प्रशासक और कोई अन्य अधीनस्थ पदाधिकारी जिसे राष्ट्रपति के विशेष आदेश द्वारा उसके तहत शक्तियां सौंपी जा सकती है, वह अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली को माफ कर सकता है। क्या है शर्तें? इस मामले में विभाग को कुछ शर्तों का पालन करना होगा। अधिक भुगतान की वसूली के लिए जारी आदेश की तारीख छूट के संबंध में निर्णय लेने के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट होगा। अधिक भुगतान की वसूली के लिए ऐसा आदेश अधिक भुगतान का पता चलने की तारीख से 1 महीने के भीतर जारी किया जाना चाहिए। DFPR 2024 के नियम 15 के अनुसार भारत सरकार का एक विभाग 2 लाख रुपए तक के अधिक भुगतान की वसूली को माफ कर सकता है। मंत्रालय विभागों DPR के नियम 15 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सभी प्रस्तावों की जांच करनी चाहिए। उन्हें यह स्थापित करना चाहिए कि छूट के मामले किसी भी सरकारी कर्मचारी की ओर से कोई गंभीर लापरवाही तो नहीं हुई, जिसके लिए उच्च पदाधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई आवश्यकता हो सकती है। सैनिक दोस्तों, बहुत ही अच्छी खबर है। और इस जो और पेमेंट के, ये मत सोचना कि आपके अकाउंट में नहीं हुई तो दूसरे के भी नहीं हुई। ऐसे बहुत सारे केस हैं कि और पेमेंट एरियर के समय कर दिया गया हो, किसी को 4 लाख, किसी को 5 लाख। मेरे पास में रोज तो नहीं, तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई फोन मेरे पास में आ जाता है कि हमारा एरियर 4 लाख ज्यादा कर दिया, अभी नोटिस आया हुआ है और अभी तो हमने वो पैसे खर्च कर दिए। तुम आपकी गलती नहीं है, ये बाकी गलती है। और आपको नोटिस दिया है तो आप ये देखना कि आपकी जो पेंशन से है क्या वो रिकवरी करने लगे तो फिर आपको न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी। पर मैं अच्छा वकील करना, कोई यहाँ जोड़ा छाप पे मत कर देना कि आपके कोई पूर्व सैनिक हो और वही वकालत करके और आप लोगों को इधर से उधर रख के खवाता रहे, तो नहीं। क्योंकि ये जो केस बनेगा ये बनेगा हाई कोर्ट के, बनते हैं तकरीबन ये केस। तो ये खबर हर एक व्यक्ति के लिए है कि उसके आसपास में कोई ऐसा हो जिसको ओवर पेमेंट मिली हो, कोई सैनिक विधवा हो, क्या सरकारी कर्मचारी हो केंद्र का। तो ये सब के लिए जानना बहुत ही बेहतर है। और क्या पता कल आपके अकाउंट में आ जाए और पेमेंट, आपके लिए भी तो अच्छा फैसला है। और इसको भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करना इस वीडियो को। जय हिंद, वंदे मातरम।